जो हुकूमत के करीब लोग हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं, 15-15 लाख में प्लाट मिला है, 10-10 12-12 करोड़ का। ये अलाट कर दिया आईजी पंजाब को, आईजी खैबर पख्तूनख्वा को। ये आप समझें कि गिव एंड टेक ही है कि आज उनके ऊपर फेवर की गई है तो कल उनसे फेवर लेंगे भी। कोई तकरीबन 7-8 प्लाट थे, 7-8-10 कोई प्लाट इस तरह के थे जो कि लोगों ने लिए, पुलिस अफसरान ने लिए, उनके पैसे भी दे दिए। फिर वो यहाँ पे कोई कनाडा में था, कोई अमेरिका शिफ्ट हो गया। उनका ये था कि चलो यार पड़े हुए हैं, किसी ने जब उनको पैसों की ज़रूरत होगी तो फिर उस वक्त जो है ये इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, सेल करेंगे। ये जो मौजूदा इंतज़ामिया है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये प्लॉट्स जो है वो लोगों के कैंसिल कर दिए, जो खाली प्लॉट इनको नज़र आए। और ये कैंसिल प्लॉट जो था ये अलाट कर दिया आईजी पंजाब को, आईजी खैबर पख्तूनख्वा को। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर है, आईजी जो KPK जो है अख्तर हयात खान गंडापुर है। फिर जो ये NPF के जो खुद जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी इंस्पेक्टर जनरल है साबिर अहमद, एक उन्होंने अपने ख़ुद को अलाट कर लिया। फिर CCPO लाहौर हैं बिलाल सदीक कमियाना, एक प्लॉट उनको दे दिया गया। लेकिन उनको जो है फिर यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया O9 में। फिर यहाँ पे NPF के अपने जो कोई डायरेक्टर्स थे 2 DIG, उनको उन्होंने दिया। फिर एक सेक्रेटरी दाखिला थे जो उस वक्त आफ्ताब अकबर दुरानी, एक उनको भी दे दिया गया। लेकिन जो दुरानी साहब को दिया गया उसके जो है वो 15,75,000 उनसे भी लिए गए, लेकिन उनको इसके अलावा भी कीमत जो है वो चुकानी पड़ी। वो ये कि फिर जो अगली जो बोर्ड की मीटिंग थी उसमें एक इन्होंने अपने रूल्स जो हैं उनमें तरमीम की NPF ने, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनको उन्होंने ऐसी एक तरमीम कर दी कि वो उनको एक ऑटोमेटिकली एक एक्सटेंशन जो है वो तोसी मिल गई। 3 साल का टेन्योर होता है, तो उन्होंने कहा जी ये जो 3 साल का टेन्योर है ये एक्सटेंडेबल है, और ये जो अगर रिटायर भी हो जाएगा उस दौरान अपनी पुलिस की सर्विस से तो इसको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो अपना टेन्योर ये पूरा करेगा। एडिशनल IG रिटायर हैं सलीमुल्लाह खान, वो यहाँ पे लीगल एडवाइज़र भी रहे। ये जब मैंने ख़बर की तो उसके बाद उन्होंने मेरे से रब्ता किया, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने भी काफ़ी कोशिश की, मुझे भी यहाँ पे कोई प्लॉट मिल जाता तो मुझे कहते थे कि जी आप ना ये कोने होते हैं ना सोसाइटियों के जहाँ पे वो, तो कहते हैं मुझे कोनों का बता रहे कि फ़लाँ कोने पे ले लें। 3-4 कोने उन्होंने मुझे दिखाए, तो मैं वो कोनों पे जो है ना वो विज़िट किया तो वो नाले थे, साथ में नाला था। तो मैंने कहा यार ये वाले नहीं, मुझे कुछ साफ़ सुथरे प्लाट दिखाएं। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि प्लाट जो थे वो तो हमने लोगों को अलॉट कर दिए, अब तो हमारे पास कोई प्लाट नहीं रहा। उन्होंने इसकी पिटीशन भी की थी हाई कोर्ट में। प्लाट कैंसिल करने का एक तरीकाकार होता है, आप उन शख्स को जो है वो पहले नोटिस करते हैं कि भाई हम आपका प्लॉट कैंसिल कर रहे हैं। वो अगर नहीं आता तो वो जो टाइम होता है उसके बाद फिर आप जो है वो उनको चेक भिजवा देते हैं, और जो उन्होंने पैसे जमा कराए होते हैं और फिर वो अलॉट किया जाता है। यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, वो चेक अभी भी जो है वो फाइल में लगा हुआ है, जो इस प्लॉट की फ़ाइल है। और जब मेरी इनसे बात हुई थी नेशनल पुलिस फाउंडेशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा देखें ये कैंसिल प्लाट है, अगर जो अलाटी आ जाता है तो हम उसको वापस कर देंगे। तो वो जब अलाटी गया जो कि एक साबिक DIG था, तो उसको मुझे पता लगा कि उसको बड़ा जो है ना बेइज्जत करके उनको निकाल दिया गया कि भाई ये जाएं, आप जा जो मर्ज़ी कर लें, आपको नहीं मिल सकता। अब वो जो जिनको मिला है वो सर्विंग अफसरान है, ये एक रिटायर्ड थे, और रिटायर्ड भी इनको हुए कुछ 10 साल हो गए थे और बाहर रहते हैं। तो इन्हें इस किस्म के लोग इन्होंने ढूंढे ना कि जो आ ही ना सके ना यहाँ पे और लिटिगेशन में भी ना आए। तो इस तरह से इन्होंने ये किया। और वो जो शाहिद इकबाल साहब हैं साबिक DIG, वो अभी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। रूल्स तो ये कहते हैं कि अगर कोई प्लॉट कैंसिल हो जाता है तो फिर वो सोसाइटी जो देगी वो तो देगी बुक वैल्यू के ऊपर। 15.5 लाख, 16 लाख, 20 लाख जितने भी उन्होंने पैसे लेने थे, मार्केट रेट नहीं ले सकते। लेकिन ये जो तरीकाकार है कि आपने किसको देना है, ये कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो बंदा ये इंटाइटल्ड है, ये नहीं है इंटाइटल्ड। अगर आपने IGs को देने थे तो IGs तो बाकी सूबे इस्लामाबाद का भी हैं, बलूचिस्तान के भी हैं, एलिजिबल या डिज़र्विंग लोगों को देना था। तो शोहदा की फैमिलियाँ थी जो हुकूमत के करीब लोग हैं, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं, ये उनको इस वजह से दिए गए कि जब एक्सटेंशन का जब केस आएगा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अभी कुछ अरसे में आ जाएगा, मेरे ख्याल 2-4 महीने 6 महीने में, तो फिर ये जो लोग हैं जिनको 15-15 लाख में प्लाट मिला है, 10-10 12-12 करोड़ का,
तो ये उनको कहेंगे देखें यार ज़रा मेरी मेहरबानी करें, मेरी तरफ फेवर करें। ये IGKP और IG पंजाब वगैरह जो है ये मेंबर भी हैं जो बोर्ड है NPF का, तो इनका भी एक वोट होता है। तो ये केस यहाँ से जो स्टार्ट होगा तो इस वजह से ये उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी इसी बहाने। ये आप समझें कि गिव एंड टेक ही है कि आज उनके ऊपर फेवर की गई है तो कल उनसे फेवर लेंगे भी। नेशनल पुलिस फाउंडेशन जो है ये आप समझें कि एक नीम सरकारी इदारा है। यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होती हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी होती हैं और ज़्यादातर यहाँ पर जो पुलिस के जो सर्विंग अफसरान हैं, एडिशनल IG हो गया, DIG हो गया, IG हो गया, वो यहाँ पर तैनात किए जाते हैं। तो इनका टेन्योर होता है 3 साल का। तो इनके जो काम तो बेसिकली ये है कि पुलिस की फलाह व बहबूद के लिए स्कीम्स वगैरह बनाना। ये जिस तरह DHA है आप समझें कि ये भी एक वैसी ही है पुलिस के जो वेलफेयर के लिए, खुसूसन जो शहदा थे उनकी वेलफेयर के लिए जो है ये बनाई गई थी ये ऑर्गेनाइजेशन। और ये ज़्यादा जो है ये न्यूज़ में, ख़बरों में जो तब आई जब यहाँ पे इस्लामाबाद में एक सो मोटो लिया साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कि E11 में जहाँ पे ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने एक हाउसिंग स्कीम बनाई, तो वहाँ पे एक नॉर्दर्न स्ट्रिप है जो कि D12 जो भी मारगला रोड के जो है पैरेलल जा रही है, वहाँ पे एक जो कमर्शियल एरिया था वो जॉइंट वेंचर के साथ जो है CDA ने कहा जी हम इसका JV जो है वो करेंगे जॉइंट वेंचर। तो उस वक्त पता लगा जी कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने यहाँ पे कुछ स्कीम बनाई हुई है। आज से तकरीबन 20-22 साल पहले ये E11 का जब ये शुरू कर रहे थे उस वक्त इन्होंने लोगों से एप्लीकेशंस मांगी थी। उस वक्त तकरीबन 15.5 लाख रुपए, 15,75,000 रुपये का यहाँ पर प्लॉट था। तो उनसे ये इन्होंने एप्लीकेशंस मांगी थी, तो लोगों ने उस वक्त यहाँ पर अप्लाई किया और जिनके ये बैलेटिंग हुई, जिनका नाम बैलेटिंग में आ गया, उनको प्लॉट्स जो है वो दे दिए गए। और फिर जब भी यहाँ पर थोड़ा सा इस्लामाबाद में आपने देखा होगा कि एकदम से प्रॉपर्टीज़ की जो है वो प्राइसेस बढ़ी, तो ये जो यहाँ पर प्रॉपर्टी की प्राइस है, पहले कोई कनाल का जो है वो 15 लाख से 1 करोड़ का हो गया, फिर 2 करोड़ का हो गया, और इस वक्त जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो कोई 10 से 12 करोड़ तकरीबन इतनी है। कमर्शियल प्लॉट था वो था 14 कनाल का, इन्होंने उसको कागज़ों में ज़ाहिर किया को 10 कनाल का, 5000 स्क्वायर यार्ड का जो उन्होंने उसको डिक्लेयर किया। और कहते हैं जी बाकी पार्किंग की जगह है, तो भाई पार्किंग की जगह भी तो उसी की जगह का हिस्सा है ना, उसके प्लॉट का हिस्सा है। अच्छा, वो जो प्लॉट था वो तकरीबन मल्टीपर्पज़ प्लॉट था। उसका जो मल्टीपर्पज़ प्लॉट होता है वो महंगा प्लॉट होता है कि आप वहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं। वहाँ पे आप सेंटोरस की तर्ज का मॉल भी बना सकते हैं, वहाँ पे आप शॉप्स बना सकते हैं, मार्केट्स बना सकते हैं कुछ। लेकिन इन्होंने उसका स्टेटस चेंज कर दिया, उसको कहा जी कि ये सिर्फ IT कंपनी को जो दिया जा सकता है। और सील्ड बिड का उन्होंने जो है वो कॉन्सेप्ट इसमें दिया कि सील्ड बिड के ज़रिए जो है वो दिया जाएगा। हालांकि कुछ लोग थे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया बोर्ड के, NPF के बोर्ड ने कि ये सील्ड बिड ना करें, ओपन ऑक्शन करें। लेकिन उन्होंने जो है वो ओपन ऑक्शन के बजाय वो सील्ड बिड की। और जब मेरी उनसे बात, उन्होंने कहा जी हमने सील्ड बिड इस वजह से की कि कार्टेलाइजेशन हो जाती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो कीमत नहीं लगने देते। तो भाई ये कार्टेलाइजेशन CDA के ऑक्शन में क्यों नहीं होती, जहाँ पर इसी किस्म का प्लाट जो है, इससे छोटे प्लाट जो हैं वो इससे अच्छी प्राइस पे चले गए हैं। ये जो प्लाट था ये 1 अरब 90 करोड़ का, जो कि 12-14 अरब रुपए का आसानी से बिक सकता था, ये उसमें दे दिया। और बड़े मज़े की बात ये है कि जो 2 कंपनियाँ जो हैं वो इसमें आई, एक जो थी वो टेक्निकली वो रह गई, वो और जो क्वालिफाई की, ये दोनों भाई थे आपस में। ओपन ऑक्शन में तो बोली होती है ना, बोली तो हर बंदा जो है वो दे देगा, लेकिन सील्ड बिड में जो है ना वो उन्होंने क्राइटेरिया रखा होता है, हर चीज़ के अपने मार्क्स होते हैं। जो मुझे लगा कि कंपनी को देख के, जो उनकी अपनी कंपनी थी जिसको उन्होंने देना था, उसको देख के उन्होंने वो क्राइटेरिया बनाया ताकि उसके अलावा कोई क्वालिफाई करे ही ना। और हुआ भी है। बाद में किसी ने बताया कि वो जो मिनट्स थे वो भी अभी तक अप्रूव ही नहीं हुए, वो फाइल जो है वो अभी तक वजारत दाखिला में पड़ी हुई है, और इन्होंने जो है वो प्लॉट जो है वो किसी अगली जो पार्टी है उसके हैंड ओवर भी कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल।